हेलो जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी जो है वो अच्छी चल रही होगी। बाकी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, क्योंकि जो हमारा मेन मोटिव वीडियो का रहता है वो यही रहता है कि आपको हमारा व्यू जो रहता है कल के दिन के मार्केट के लिए, या फिर जो हम ओवरव्यू लेकर के चल रहे हैं उसके बेसिस पर हम क्या कुछ एनालिसिस कर रहे हैं उसे हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इन्हीं के ऊपर ज़्यादातर हमारे चैनल पर आपको वीडियोस मिलेंगी। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कल के दिन के लिए मार्केट किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो या फिर क्या प्लानिंग आप करके चल सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज 29 अगस्त को जो मार्केट रहा उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे कि हमने जो पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था क्या उस तरीके से प्लान वर्क किया, जो हमने लेवल्स आपको दिए थे क्या उस लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया या नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कल के दिन हम क्या कुछ प्लान कर सकते हैं, क्या कुछ ओवरव्यू रख करके चल सकते हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। और सबसे पहले हम खोल लेते हैं निफ्टी का चार्ट। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ बने रहना है हमारी वीडियो में लास्ट तक, एंड तक आपको बने रहना है। क्योंकि अगर आप लास्ट तक देखते हो वीडियो तो आपको समझ में आएगी, आपको पता लगेगा कि क्या कुछ किस तरीके से एनालाइज किया जाता है मार्केट को, और क्या क्या चीज़ें हैं जो देखनी होती हैं, क्या क्या चीज़ों को हम इम्पोर्टेंट मान करके चलते हैं, और लेवल्स को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है प्रीवियस लेवल को देख करके या फिर प्रीवियस डाटा को देख करके मार्केट में किस तरीके से आप चार्ट को एनालाइज करते हो, वो सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और क्योंकि कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है, थोड़ा समय लगता है भाई, मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा है मार्केट के अंदर तो आप आसानी से चार्ट को एनालाइज कर पाते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, आपको एनालाइज नहीं करना आता है अभी चार्ट को, तो वही चीज़ मैं आपको सिखाना इस चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसी तरीके से आप एनालाइज करो चार्ट्स को, और बिना किसी टफनेस के मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ। यही मेरा मोटिव है। बाकी आज की वीडियो में क्या क्या हम बात करेंगे वो भी हम आगे बढ़ने वाले हैं उसकी तरफ। तो आई होप आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूं। और आपको सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमने कल के लिए जो वीडियो हमने डाली थी, पोस्ट की थी, उसमें मैंने क्या बताया था। क्योंकि कुछ लोग जो आएंगे यहाँ पर वो ऐसे आएंगे जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी होगी और उन्हें नहीं पता होगा कि हमने कल किस तरीके से एनालाइज किया था, हमने कल क्या व्यू लेकर के चला थे हम कल मार्केट में, वो सब चीज़ों के बारे। क्योंकि हर एक वीडियो में सबसे पहले मैं यही डिस्कस करता हूँ कि हमने जो कल प्लान बनाया था, हमने जो पिछला प्लान बनाया था, क्या वो वर्क किया या नहीं, क्या उस तरीके से मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया या नहीं, वो चीज़ के बारे में सबसे पहले मैं बात करता हूँ। उसके बाद मैं अपना कल के लिए जो मेरा एनालिसिस है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपना प्रीवियस प्लान जो मैंने कल के दिन आपको दिया था, कल की वीडियो में मैंने आपको दिया था, वो ये था। जैसे कि आप कुछ लोग तो जानते होंगे जिन्होंने देखा है, तो मैं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। हमने ये प्लान बनाया था कल के दिन। पहले मैंने वन डे टाइम फ्रेम पर आपको एनालाइज करके दिया था कि भाई वन डे टाइम फ्रेम जो है वो बिल्कुल ही क्रूशियल लेवल पर अभी है। और क्रूशियल लेवल का इसने ब्रेक डाउन किया है, लेकिन एक डोजी कैंडल के साथ किया है जो कि इनडिसिसिव कैंडल है। मतलब कोई डिसीजन उसके ऊपर आप नहीं ले सकते। डोजी कैंडल हमेशा यही आपको बयां करती है कि वहाँ पर किसी तरीके का डिसीजन आप नहीं ले सकते, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिवेट होते हैं बिल्कुल इक्वली। दोनों का जो डोमिनेंस रहता है वो दोनों का इक्वली रहता है, तो वहाँ पर आप किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने बताया था कि आप ही जो मार्केट का जो क्रूशियल लेवल था उसको क्रॉस किया है, लेकिन जो हैवी सेलिंग या फिर जो पैनिक सेलिंग की एक्सपेक्टेशंस थी वो मार्केट ने नहीं दिखाई है। उसके बावजूद 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने एक लेवल क्रिएट किया है, तो वही लेवल हमारा बन गया था क्रूशियल लेवल। उस लेवल के टूटने पर हमने बोला था कि आपको एक अच्छी मूवमेंट या फिर एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज इसके ऊपर आप का जो मार्केट है उसके चांसेस जो 70 से 80% यही है कि वो साइडवेज रहेगा, या फिर थोड़ी सी मूव देने के बाद एक सेलिंग प्रेशर थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको देखने को मिल सकता है, जिससे जो ज़्यादातर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो ऐसी ट्रेडिंग आपको अवॉइड करनी है कब तक, जब तक कि ये लेवल क्रॉस ना हो जाए डाउन साइड का जो मैंने आपको दिया था। और अप साइड के लिए मैंने आपको दिया था एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके मैंने एक 0.5 का आपको लेवल दिया था। अगर उसके ऊपर अप साइड की आपकी एंट्री कब एक्टिवेट होती है, अगर उसके ऊपर आपका लेवल, अगर जैसे मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको खोल के दिखाई देता हूँ कि हमने कल के दिन क्या प्लान किया था। हमने ये प्लान किया था कि हमारा जो लेवल है
वो यही है 19,245 का। चाहे आप वीडियो को जाकर के देख लेना, मेरा यही व्यू था, यही मैंने आपको बोला था कि ये क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको क्लोजिंग देखने को मिलती है तो आप बेझिझक होकर डाउन साइड की एंट्री एक्टिवेट अपनी कर सकते हो। और अगर अप साइड की आपको देखना है तो अप साइड आप 0.5 का लेवल हमारा इस जगह के आसपास बना था। मैं एक बार आपको फिर से रिट्रेसमेंट टूल जो है वो लगा करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने यहाँ पर अपना एक लेवल डिसाइड किया था अप साइड के लिए। अप साइड का लेवल हमारा रहा था 0.5 का, जो था 19,410 के आसपास का। ये लेवल अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके सस्टेन करने की कोशिश करता तब जाकर के हमारी अप साइड की एंट्री बनती। अदरवाइज इस रेंज के बीच में मार्केट का इसी तरीके से मूवमेंट आपको देखने को मिला। और मैंने यही एक्सपेक्ट भी किया था कि अगर ये दो लेवल मार्केट अभी क्रॉस नहीं करती है तो बीच में साइडवेज मार्केट के चांसेस हैं। और वहां पर जो ज़्यादातर आपकी प्रोबेबिलिटी है वो स्टॉप लॉस हिट होने की है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में जितना भी प्राइस एक्शन, कितना ही मजबूत प्राइस एक्शन मार्केट क्यों ना बना दे, लेकिन काम नहीं करेगा साइडवेज मार्केट में। वो मैंने आप पिछले वीडियोस में भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइस एक्शन या फिर आपकी कोई स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, तो अपसाइड या फिर डाउन साइड। साइडवेज मार्केट में कभी भी कोई प्राइस एक्शन ही नहीं काम करेगा। आपको अवॉइड करनी होगी अनलेस एंड अनटिल आप एक अगर ऑप्शन सेलर हो, क्योंकि ऑप्शन सेलर का तो ये फ्रेंड ही होता है साइडवेज मार्केट। लेकिन अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप साइडवेज मार्केट में किसी भी स्ट्रैटेजी को आप ले लो या फिर किसी भी प्राइस एक्शन पैटर्न को आप ले लो, आपका काम नहीं करेगा। आपको वहाँ पर लॉस या फिर स्टॉप लॉस हिट कराना ही पड़ेगा। तो ये दो सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि भाई आपको तभी एंट्री आपको एक्टिवेट करनी है अगर आपको ये लेवल जो है वो डाउन साइड का आपको ब्रेक डाउन करने को मिलता है, या फिर अप साइड की एंट्री आपकी तभी एक्टिवेट होगी जब आपका 0.5 का लेवल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वो क्रॉस होता है। तो ये दो हमने आपको डिस्कस करे थे और उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव भी किया। जैसा कि आप जानते हो कि आज के दिन बिल्कुल ही साइडवेज मार्केट था। मैंने भी किसी तरीके की कोई एंट्री नहीं, क्योंकि हमारा यार सेटअप ही नहीं एंट्री दे रहा, तो हम क्यों एंट्री लें। लेकिन अगर मैं ये भी उम्मीद करूँगा कि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो फिर आपकी भी एंट्री आज के दिन नहीं बनी होगी, क्योंकि आज की एंट्री के दिन किसी तरीके कोई प्राइस एक्शन या फिर कोई पैटर्न बना ही नहीं। लेकिन अगर आप बिगिनर हो या फिर आप रैंडम ट्रेडिंग करते हो या फिर आप फोमो ट्रेडिंग में फंस जाते हो, तो फिर आपके आज मेरे ख्याल से 2-4 स्टॉप लॉस तो आपके हिट हुए होंगे, क्योंकि जो लालच मार्केट देती है उस तरीके की कैंडल्स देखने को मिली है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पर अगर मैं खोलूँ तो वहाँ पर कुछ कैंडल्स ऐसी थी जहाँ पर जैसे कि शुरू में जो मॉर्निंग में कैंडल्स बनी तो थोड़ी हैवी रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल्स बनी थी, जहाँ पर अगर आप फोमो के चक्कर में आकर के ट्रेड करते हो या फिर आप रैंडमली ट्रेड करते हो तो वहाँ पर आप फंसे होंगे, जरूर फंसे होंगे अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है। क्योंकि हमने तो बता दिया था कि आपको तब तक वेट करना है जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये लेवल क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो उसके बीच में यही उम्मीद करके हम चलेंगे कि वहाँ पर सेलर्स भी एक्टिव हैं, बायर्स भी एक्टिव हैं। और सेलर्स और बायर्स का जब डोमिनेंस दोनों का सेम हो जाता है तो फिर मार्केट इसी तरीके से रेंज बाउंड होकर रह जाती है। ये जो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप चाहे उसको लगा लो या फिर हमने जो नॉलेज गेन किया है आप उसका लगा लो, तो ये हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका कि भाई जिस टाइम पर आप के जो क्रूशियल लेवल्स के बीच में प्राइस फंस जाता है तो वहाँ पर रेंज बाउंड कुछ समय वहाँ पर प्राइस बिताता है। और उस टाइम पर अगर आपने अपनी कैपिटल अगर सेव कर ली तो फिर आप अच्छे ट्रेडर हो, अदरवाइज फिर आप यहाँ पर लूजिंग ट्रेडर तो आप कहलाओगे ही। अगर आप साइडवेज मार्केट में फोमो के चक्कर में आकर के या फिर रैंडम ट्रेडिंग के चलते या फिर ओवर ट्रेडिंग के चलते आप अपने कैपिटल को लूज करते हो तो फिर आप लूजिंग ट्रेडर तो हो ही। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिजर्व करते हो अपनी कैपिटल को, अगर बचा पाते हो तो फिर आपको माना जाए कि आप अच्छे ट्रेडर हो और आप अपना कैपिटल जो है वो बचाना आप जानते हो। क्योंकि सबसे पहला मोटिव आपको यही होना चाहिए अगर आप ऑप्शन बायर हो कि आप ऑप्शन बाय के आप अगर आप ट्रेडर हो तो सबसे पहला मोटिव हमारा यही रहता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके और मनी मैनेजमेंट को आप फॉलो करके अपने सबसे पहले कैपिटल को रिजर्व करिए। बाकी चीज़ें बाद में हैं, आपका स्टॉप लॉस एंट्री वगैरह ये सब बाद में आती हैं। सबसे पहले आपका बिल्कुल ही रिस्क मैनेजमेंट के चलते आप अपना कैपिटल जो है वो सेव करिए। और कहीं बार ऐसा होता है कि आपका जो आप अगर ट्रेड नहीं ले रहे होते हैं वो आपकी सबसे बढ़िया ट्रेड मानी जाती है। बोला जाता है ना कि अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वही आपकी सबसे अच्छी ट्रेड होती है। तो वही चीज़ें हम साइडवेज मार्केट में उस जो रूल को है वो लागू करते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर बच पा रहे हो साइडवेज ट्रेडिंग में
अब आप कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसे पहचाना कैसे जाता है कि आज के दिन साइडवेज। यार हमने यही चीज़ तो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लेवल्स डिसाइड करिए कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहते हैं मार्केट में। उन लेवल्स के अकॉर्डिंगली अगर वो क्रूशियल लेवल्स जिस टाइम पर टूटते हैं तभी जा करके पैनिंग मार्केट में जो लोग हैं उनमें पैनिक आता है, या तो बाइंग साइड की तरफ या फिर डाउन साइड की तरफ। माना कहने का मतलब मेरा यह है कि भाई वहाँ पर मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं और मूवमेंट में ही ऑप्शन बायर जो है वो पैसा कमा सकता है, अदरवाइज ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकता है। ये भी आप जानते हो। और साइडवेज मार्केट तो आपका दुश्मन है ही जो ऑप्शन बायर्स हैं। तो ये मैंने कल के दिन आपको बताया था और जिन्होंने वीडियो देखा उनको समझ भी आया कि यही चीज़ हमने डिस्कस करी थी। बाकी बात कर लेते हैं कल के दिन की। कल के दिन देखिए मार्केट ने जिस तरीके से आज कोई मूवमेंट नहीं दिया है, उसी रेंज बाउंड होकर मार्केट रहा है। तो वही लेवल्स जो हमने कल डिसाइड किए थे वही उसी तरीके से काम करेंगे और उसी तरीके से हमारा कल के दिन प्लान रहेगा। अपसाइड की तरफ वही 0.5 का लेवल मैंने आपको बता दिया है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। एक बार फिर से मैं आपका चार्ट आपके सामने यहाँ पर खोलता हूँ। 0.5 का जो हमारा लेवल था 410 के आसपास का ये लेवल था। यहाँ पर आप मार्क करके चल सकते हो ये लेवल। अगर ये लेवल सस्टेन करके मार्केट अपसाइड की तरफ, वैसे तो सेंटीमेंट तो डाउन साइड का है मार्केट का, लेकिन फिर भी अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो फिर सेलर्स देखो भागेंगे तो है ही, क्योंकि उनकी पोजीशंस वो काटने आएंगे। अगर 0.5 का लेवल मार्केट क्रॉस करके सस्टेन करने लगता है, 15 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, 5 मिनट की नहीं, 15 मिनट के आपको देखना है। 15 मिनट पर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है ऊपर की साइड, तब जाकर आप अपना एंट्री बना सकते हो और छोटा स्टॉप लॉस लेकर के आप फर्स्ट टारगेट आपका 470 का और सेकंड टारगेट 560 का, ये दो टारगेट आप नोट कर सकते हो। और डाउन साइड की तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो फर्स्ट टारगेट आप 140 या 55 के आसपास का फर्स्ट टारगेट होगा। अगर उसको मार्केट दोबारा से क्रॉस करती है, क्लोजिंग देती है, तो सेकंड टारगेट आप बना सकते हो 19,100 का। पूरा लेवल जो है वो मैंने आपको कल भी बताया था। तो ये दो लेवल टारगेट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अपसाइड के लिए भी मैंने वही टारगेट आपको दिया है और लेवल वही रहेंगे आपके। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक ये मार्केट साइडवेज रहने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा क्या है ही चांसेस वही है कि साइडवेज रहेगा। बाकी आपको जिस तरीके से जो बड़ी कैंडल्स में आप फंसते हो उस तरीके से आप बच सकते हो, उसमें फंसने से आप बच सकते हो। ये जो खासियत होती है ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स की, या फिर आप बोल सकते हो कि डिमांड एंड सप्लाई जोन जो बोलते हैं हम, उनकी यही खास लेवल होती है। और ज़्यादातर मैं तो यही ट्रेड करता हूँ। बाकी आपको पता ही है जितनी मेरी वीडियोस रहती हैं मैं उसको अपनी लेवल्स ही शेयर करता हूँ। बाकी मैं इंडिकेटर वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता, आपको पता ही है, क्योंकि मेरे लिए तो भाई यही वर्क करता है। और अगर आप लंबे समय से ही मेरी वीडियोस देख रहे हो, अगर आपने थोड़ा सा यूज़ किया होगा मेरी वीडियो में जो मैंने लेवल्स देता हूँ मैं, उनको अगर आपने कभी यूज़ किया होगा तो आपको भी पता होगा कि भाई ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, मैंने तो अपने 2 लेवल्स दे दिए हैं भाई। जिस तरीके से मेरा ओवरव्यू रहता है मैंने आपको साथ शेयर कर दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपको इसको ऐड ऑन करना है या फिर आप मॉडिफाई करना है तो वो आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से ट्रेडिंग करनी है जैसे मैं करता हूँ, जिस तरीके से मैं लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ, मैं तो सिर्फ एक लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, अगर उसको क्रॉस करता है तब मेरी एंट्री बनती है। और उन्हीं लेवल्स के आसपास जो हमारा पता क्या है, जो हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं ना वो हमारा पॉइंट बन जाता है एक्टिव होने का। वहाँ पर जो अलर्ट बंदे को होना होता है वो वहाँ पर हम होते हैं जहाँ पर हमारे लेवल्स क्रूशियल रहते हैं, अगर वहाँ पर प्राइस आता है। लेकिन प्राइस ही वहाँ पर नहीं आया तो फिर हम ट्रेड ही क्यों लें भाई, हमारा सेटअप ही नहीं बोल रहा हमें ट्रेड लेने को, तो फिर हम ट्रेड ही क्यों लें। तो ये चीज़ हमें बचाती है ओवर ट्रेडिंग से या फिर साइडवेज मार्केट में फंसने से। तो यही मैं आपको बोलूँगा कि आप क्रूशियल लेवल्स के सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ करिए, उन्हीं के ऊपर आप ट्रेड लीजिए, क्योंकि वो सबसे बेटर आपको मतलब उसका बेनिफिट भी आपको रहता है। आप ट्रेडिंग साइडवेज मार्केट से बच सकते हैं, आप रैंडम ट्रेडिंग से आप बच सकते हो, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। बाकी अगर आप कोई अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो तो आप बेझिझक उसको यूज़ करिए। और इसका कोई आपको देखिए नुकसान तो आपका नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल्स तो सभी यूज़ करते हैं। अगर आप कोई अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको उसका कोई मुझे नहीं लगता कोई इसका आपको नुकसान होगा। और बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी, आप सभी को इन्फॉर्मेशन थोड़ी पसंद आई होगी। और बाकी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपको किसी दूसरे नई लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, धन्यवाद।